हेलो दोस्तों, आप लोग का जो है ओम एकेडमी के जो है यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए जो है आज जो है क्लास 10th के लिए जो है जो बोर्ड का जो है सबसे प्रिय प्रश्न माना जाता है। जैसे कि सिद्ध कीजिए कि जो है करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हम लोग जो है कैसे सिद्ध करेंगे जानकारी लेते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो है कुछ मूल प्रमेय हैं जिनके बारे में जानना पड़ेगा हमको। जैसे कि परिमेय संख्या की परिभाषा को, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है चलिए देखते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p बटे क्यू के रूप में निरूपित कर सकें, जहां p और q जो है एक पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो है पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि a इधर प्लस में इधर माइनस में, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो इसमें जो है p बटे क्यू के रूप में जो है वे संख्या जिनको p बटे क्यू के रूप में निरूपित कर पाएं, और जहां p और q जो है एक पूर्णांक संख्या हो, लेकिन जो हमारा q जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं, वहां पे q जो है 0 ना हो, शून्य ना हो। ठीक, अगर बात करें यहाँ शून्य q जो है शून्य ना हो। और एक बात और, p और q जो है यानी अंश और हर, अंश बटे में जो हर है यानी कि p अंश हर q, इनका जो मौसा हो एक हो। क्या हो? एक हो। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अंश और हर का भी मौसा क्या हो? एक हो। ऐसा क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में बात करें, परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो परिमेय संख्या हमेशा सरलतम रूप में रहती है, सरलतम रूप में रहती है। जैसे कहने का मतलब अगर लिख दें 12 अपान जो है 9, तो आप कहेंगे सर यहाँ p और q का जो है HCF यानी कि मसा की बात करें तो यहाँ 1 नहीं है, 1 नहीं है। तो हम कहेंगे भैया कि जो ये परिमेय संख्या है 12/9 ये अपने सरलतम रूप में नहीं। जब सरलतम रूप में लिख देंगे, जब न्यूनतम पदों में लिख देंगे तो इसका HCF जो है 1 ही होगा। जैसे कि यहाँ जो है 9 जो है 3 से कटेगा 3 टाइम्स में, और जो है 12 जो है 3 से कटेगा 4 टाइम्स में, यानी 4/3। ये जो इसका सरलतम रूप है ये रेशनल नंबर है। 12/9 का मूल मतलब जो है 4/3, जो कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो है मौसा क्या है? एक है। 4 और 3 का मौसा निकालेंगे आप लोग तो एक आएगा। तो परिमेय संख्या के बारे में ध्यान से सीख लीजिए, क्योंकि जो ये सिद्ध करना हमको √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, सबसे पहला काम इस परिमेय संख्या की परिभाषा को हमको समझना होगा। तो हमने सीखा p अपन q के रूप में जिन संख्याओं को लिख पाए यानी निरूपित कर पाए, और जहां p और q एक पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक का मतलब तो आपको समझ ही गए होंगे कि शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, और q कभी 0 ना हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q का जो है मौसा क्या हो? एक हो। चलिए अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं, एक प्रमेय और की बात करते हैं। वो प्रमेय कौन से उसको सीखते हैं, तो उस प्रमेय के बारे में बात करते हैं। तो वह प्रमेय जो है आपका, जो कि इसको सिद्ध करने में हमें उसका यूज करना पड़ेगा, तो उसको सिद्ध करते देखते हैं क्या होता है। तो वह प्रमेय यह है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रही हो तो उस संख्या में भी उसी अभाज्य संख्या से पूरी भाग जाएगी। जैसे कहने का मतलब क्या है, समझिए इसको। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या है, कोई भाज्य संख्या ही मान लो p, ठीक, और एक अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है यम, एक अभाज्य संख्या है यम।
अगर हम ये कहें कि पी स्क्वायर जो है यम से पूरी तरह से विभाजित होगा, तो यह निश्चित है कि जो हमारा P भी यम से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर P के वर्ग में अगर यम से भाग जाए तो P में भी एकदम कन्फर्म है कि यम से भाग जाएगी। जैसे कि अगर हम कहें 6 का स्क्वायर जो है 36, 6 का स्क्वायर 36 है ना। 36 में जो है अगर हम बात करें 3 से डिवाइड जाएगा, 3 एक अभाज्य संख्या है, एक जो है प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 से जब जो है 6 के जो है स्क्वायर में डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ 3 से जो है 6 में भी डिवाइड जाएगा, 3 से 6 में भी डिवाइड जाएगा, आप देख ही रहे हैं। जैसे और बात करते हैं, अगर हम बात करें 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड जाएगा पूरी तरीके से, आपको पता है। तो जब 3 से जो है 81 में डिवाइड हो रहा है तो कंफर्म होगा कि 3 से जो है इस 9 में भी डिवाइड होगा, आप जानते ही हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। अगर हम बात करें कि 8 का स्क्वायर 64 होता है 64, इसमें जो है 2 से जो है डिवाइड होगा। 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 से जो है 64 में डिवाइड होगा, तो आपको पता है कन्फर्म 8 भी जो है 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें थी। अभी जो है परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने सीखा क्या होती है परिमेय संख्या, और जो है दूसरी चीज़ कि अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी भी अभाज्य संख्या से डिवाइड जा रहा है तो उस अभाज्य संख्या से उस संख्या में भी पूरी तरीके से डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसी के सहायता से जो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको पता है कि हमारी जो वास्तविक संख्या होती हैं 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या, दूसरी जो है अपरिमेय संख्या। अगर हम बात करें वास्तविक संख्या के बारे में, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। आप परिभाषा जानते होंगे वास्तविक संख्या का कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के जो है संग्रह को ही जो है वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हमको जो है यहाँ सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं इसको। या तो डायरेक्ट मान लें कि यह एक अपरिमेय संख्या है मैथ में, या तो ऐसा हम मान के चलें कि यह एक परिमेय संख्या है और हम सिद्ध करके बाद में दिखा दें कि यह परिमेय संख्या के जो है गुणों पे, प्रॉपर्टी पे जो है खरे नहीं उतर रही है, तो जो है यह परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या ही होगी। मेरा कहने का मतलब कि √2 को अगर हम मान के चलें कि यह परिमेय संख्या और बाद में दिखा दें कि यह परिमेय संख्या के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए अपरिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या केवल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। ठीक है, तो इसको हम मान के चलेंगे √2 को हम मान के चलेंगे कि √2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, और सिद्ध करके दिखा देंगे कि अपरिमेय संख्या के जो है प्रॉपर्टी को जो है फॉलो नहीं कर रही। चलिए मानते हैं सिद्ध करने का तरीका। माना √2 एक परिमेय संख्या है, जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो यह P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि √2 जो है एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में निरूपित कर पाएंगे हम। तो देखिए यहाँ हमारा डिनोमिनेटर इसका जो है इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी P = लिख सकते हैं Q × √2 लिख सकते हैं। अगर हम बात कर दें इसको, हम √ को हटाने की कोशिश करें तो कैसे हटा सकते हैं। अगर हम कहें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम बात करें तो P² हो जाएगा, इधर जो है इधर Q² × 2 हो जाएगा।
अंडर रूट हट जाएगा वर्क करेंगे तो। यानी कहने का मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ इस बात पे, जो ये लाइन लिखी हुई इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसा कहें आपको, यहाँ साइड में थोड़ा समझाते हैं कि 12 के फैक्टर के रूप में 4 इंटू 3 है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? अगर हम 12 को जो है 4 इंटू 3 में लिख पाएंगे, यानी कहने का मतलब जो है इसका कि 4 से अगर डिवाइड करेंगे 12 में तो पूरी तरीके से डिवाइड जाएगी, और 3 से भी डिवाइड करेंगे अगर 12 में तो पूरी तरीके से डिवाइड जाएगी। तो वैसे ही जो है अगर पी स्क्वायर जो लिखा हुआ है 2 के गुणा के रूप में, यानी कहने का मतलब जो है 2 से जो है पी स्क्वायर में भाग जाएगा, 2 से पी स्क्वायर में भाग जाएगा। याद रखिएगा जो प्रमेय बताएं, यानी कि पी स्क्वायर में 2 से पूरी तरह से भाग जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से भाग जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 एक अभाज्य संख्या है, तो मैंने अभी बताया कि किसी भी अभाज्य संख्या से किसी भी संख्या के वर्ग में अगर भाग जा रहा है तो यह निश्चित है कि उस संख्या में भी, यानी p में भी 2 से भाग जाएगा। आप देखें जब p में 2 से भाग जा रहा है, तो अब जैसे अब p में भी 2 से भाग जा रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कितने बार भाग जाएगा भैया? तो आप मान लीजिए कि अगर हम p में भाग दे रहे हैं 2 से, तो c बार जा रहा होगा, 80 बार जा रहा होगा, तो हम गुणा के रूप में लिख दिए ऐसे। आप नहीं समझे होंगे। जैसे अगर हम कहें कि 2 में भैया 6 से डिवाइड जा रहा है पूरी तरीके से, कितना बार जा रहा होगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 से जो है 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, यानी 6 के बराबर जो है 2 इंटू 3 लिख पाएंगे ना इसको, 6 बार जाएगा। तो यहाँ जो है घटाएंगे तो जो है माइनस आएगा तो 0 आएगा। तो आप इसको लिखने का तरीका क्या है, ये आपका पता है कि भाजक है, ये हमारा भाज्य है, ये भागफल है। क्या है? भागफल है, और ये क्या है? शेष है। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, भाजक हमारा 2 है, भागफल कितना है? 3 है, और शेषफल कितना है? 0। तो देख रहे हैं ना, भाज्य जो है 6 है, तो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख पा रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम कह रहे हैं कि p में जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी p में जो है 2 से पूरी तरीके से भाग जा रहा है, यानी कि यह भाज्य है या भाजक है, यह भाज्य है भाजक है। तो आप कहेंगे सर जा रहा है डिवाइड, तो हम मान लेते हैं कि c बार गया होगा भाग। कितने बार गया होगा? c टाइम्स गया होगा भाग। जब c टाइम्स गया होगा भाग, तो p बराबर जो है 2 इंटू c लिख सकते हैं, 2 इंटू सी लिख सकते हैं। अगर आप मानना चाहो तो इसको जो है इक्वेशन नंबर जो है 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से जो है p में जो है डिवाइड गया 2 इंटू सी बार, यानी 2 से डिवाइड गया c बार, c टाइम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे जो है सी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पी स्क्वायर, यहाँ 2 का वर्ग जो है 4, और यहाँ सी का वर्ग जो है सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब इधर का मिटा देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिए ना जी, मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जो है क्यू स्क्वायर है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में पी स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू स्क्वायर रखने पर ध्यान दीजिएगा, एक के समीकरण पी स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू स्क्वायर है। ठीक, अब बात करेंगे इधर, तो जो है पी स्क्वायर के जगह जो है 2 इंटू क्यू स्क्वायर रख सकते हैं, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू सी स्क्वायर। तो आप देखेंगे 2 इधर जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में होगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 इंटू सी स्क्वायर, डिवाइड हो गया तो कितना बचा 2 बचा, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भैया, यहाँ 2 बचा, 2 इंटू सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब क्यू स्क्वायर भी देखो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर लिखा है, यानी कि
क्यू स्क्वायर भी 2 के जो है मल्टीप्लाई यानी 2 के भी गुणा के रूप में लिखा हुआ है। यानी कि अगर ध्यान दें तो मैंने बताया कि अगर किसी संख्या के वर्ग में, 2 यहाँ अभाज्य संख्या है, किसी संख्या के वर्ग में यानी कि क्यू स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग पूरी तरीके से भाग जा रहा है ना, क्योंकि तभी एक गुणा के रूप में लिखा है ना, 2 से क्यू स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है। अतः क्यू में भी 2 से भाग जाएगा। ध्यान दीजिए मेरी बात। अब देखिए, मैंने परिमेय संख्या के बारे में बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो इसे P/Q के रूप में लिख पाएँ, और जिनमें P और Q का HCF अगर मासा की बात करें तो वह 1 हो। अब मासा क्या होता है? मासा के बारे में आप जानते हैं कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को भाग दे देती है या भाग कर देती है। अगर हम बात करें तो 4 और 6 का मासा निकालने की, तो आप भाग विधि से मासा निकालना सीखे होंगे। 4 में 6 से भाग देंगे, 6 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना? 2। फिर 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 दूना के 4 कट गया यहाँ पे। यानी कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे मासा बराबर जो है 2 आएगा। मासा बराबर ये वाला 2, मासा बराबर जो भाजक है यहाँ पे 2, यानी यहाँ मासा बराबर 2 आया। यानी 2 का काम ये होगा कि 2 जो है 6 में भी भाग दे देगा, ये 2 4 में भी भाग दे देगा, तो मासा यही होता है। अब कहने का मतलब यह है कि हमारा यहाँ P में भी जो है 2 से भाग जा रही है और Q में भी 2 से भाग जा रही है। P में भी 2 से भाग जा रही है और Q में भी 2 से भाग जा रही है। यानी कहने का मतलब जो है P और Q दोनों में 2 से भाग जा रही है। यानी कि कम से कम ये तो जरूर होगा कि P और Q का मासा क्या होगा? 2 होगा। कन्फर्म है आपको? यानी कि यहाँ लिखेंगे एक लाइन, यहाँ P और Q दोनों में 2 से भाग जा रही है। अतः P और Q का मासा 2 होगा। आपको पता है कि अगर P और Q का मासा जो है, P और Q का मासा 1 के अलावा और कोई संख्या हो गई तो अब जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। मैंने बताया। आप जो है दिमाग में मत बैठा के रखिएगा कि 12/, जो है जैसे मैंने 9 बताया था, 12/9, तो यह जो है जब भी परिमेय संख्या होती है हमेशा सरलतम रूप में होती है। तो ये हम जो √2 = P/Q माने हैं, हमेशा सरलतम रूप में माने हैं। हमेशा जो भी मानेंगे सरलतम रूप में मानेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में मानेंगे। ठीक है। जब यहाँ जो है P और Q का जो है मासा जो है 2 होगा, यानी कन्फर्म है कि √2 तब जो है √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी कि इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो अतः लिख सकते हैं कि जब परिमेय नहीं है, तब आपको पता है कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय दूसरी अपरिमेय। और जब यह √2 परिमेय नहीं है तो अब परिमेय संख्या नहीं है तो लिख सकते हैं अतः जो है √2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आया होगा इतनी सारी चीजें। ठीक है। मैंने क्या माना इसको? सबसे पहले √2 को जो है P/Q मान लिया। ठीक। इसके बाद आगे की प्रोसेस धीरे धीरे मैंने समझाया। इसी बेस पे जो है आराम से आप सीख पाएंगे √3 का जो है कैसे करेंगे। एकदम सेम यही तरीका। यूपी बोर्ड का जो है, अगर बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड के क्लास 10 का जो है फेवरेट क्वेश्चन है, जब से यह जो है सिलेबस में इंक्लूड हुआ है। ऐसे ही जो है √5 का कर पाएंगे, ऐसे सेम तरीके से √7 का कर पाएंगे, √8 का भी कर पाएंगे। ठीक है। √11 का भी सेम ऐसे ही कर पाएंगे। ठीक है। तो सब ये जो हमने सामने लिखा है, सब क्वेश्चनों को करने का तरीका सेम ही है। ठीक है। कि कैसे जो है हम इनको अपरिमेय संख्या प्रूफ करें ना। सबसे पहले हम मान लें कि अपरिमेय है, फिर उसको बाद में दिखा दें कि अपरिमेय संख्या के गुणों पे जो है खरे नहीं उतर रहे हैं, यानी कि उसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो है ऐसे दिखा के फिर लिख दें कि अतः यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसके बाद हम कल जो है अगले वीडियो में जो है आपको बताएंगे ऐसे कि अगर मान लेते हैं हम लिखा हुआ है √3 + 1, √3 + 1, ठीक है, √7/2 या
√8/6। इन सब को कैसे हम प्रूव करके दिखाएंगे कि यह जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इनको जो है हम कल सीखेंगे। तो आज के लिए जो है इतना करिएगा आप लोग, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है।